तो यूट्यूब चैनल लखनमाली में एक बार फिर से स्वागत है आपका 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। जो आपका सप्तम पाठ है यहाँ पर चल रहा है नंदिनी कथा। इससे पहले हमने आपको जो वीडियो बताया था उसमें आपको पाठ के बारे में डिटेल आपको बताई थी। कालिदास की जो कुल 7 रचना है उनके विषय में बताया था, रघुवंश के बारे में बताया था और पूरी कहानी आपको संक्षिप्त में सुनाई थी। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आगे इसमें और क्या है कहानी हम पूरी इसमें आपको बताते हैं पूरी की पूरी, और आपके पाठ के अंदर जो भी विशेष रहेगा वो सारा का सारा समझाया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको उसी समय बीच में बता दिया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पाठ में, चलिए आप देखेंगे, उच्चारण करेंगे सबसे पहले तो, और आप सभी मेरे साथ बोलते चलेंगे और हम एक एक शब्द को जानेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का यदि सवाल आए तो वो आपका गलत नहीं हो और आप आसानी से कर सकें। जो भी विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं तो हम उनसे एक ही बात कहेंगे कि हमारे यदि चैनल पर आप पहली बार आए दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर सब कुछ जानकारी मिलती रहेगी। चाहे आप ग्रामर की बात करें, साहित्य की बात करें, 12वीं कक्षा की बात करें, 10वीं कक्षा की, और भी जैसे कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप करने वाले हैं तो उससे संबंधित भी मैटर आपको उपलब्ध होता रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज की आपकी वीडियो। देखिए जैसे कि लिखा है, आसीत पयोधि पर्यंत पृथ्वी प्रशासकाः इक्ष्वाकुवंशोद्भवः लोकललामाः दिलीपो नाम भूपतिः मगधराजपुत्री सुदक्षिणाः तस्य धर्म सधर्मचारिणी चासीत। तस्यः सधर्मचारिणी चासीत। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका पहली पंक्ति है आसीत, ठीक है। आसीत का मतलब होता है था, ठीक। आसीत पयोधि पर्यंत पृथ्वी प्रशासकाः। तो दोस्तों पयोधि का मतलब होता है समुद्र या सागर, ठीक है। पयोधि का मतलब होता है समुद्र या सागर। पर्यंत यानी तक होता ही है। पृथ्वी प्रशासक यानी पृथ्वी का प्रशासक। पृथ्वी प्रशासक यानी पृथ्वी का प्रशासक। तो अर्थ हो गया कि सागर या समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी का प्रशासक या सम्राट, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया। इक्ष्वाकु वंशोद्भव। इक्ष्वाकु वंशोद्भव का मतलब हुआ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ, ठीक है। उद्भव यानी उत्पन्न होना होता है। उद्भव का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। लोक ललामः। लोक ललामः शब्द है तो यहाँ पर ललामः शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और लोक आप जानते हैं लोक, ठीक है, जगत। तो अर्थ हो गया लोक में श्रेष्ठ। लोक ललामः का अर्थ क्या हुआ बच्चों? लोक ललामः का अर्थ हो जाएगा लोक में श्रेष्ठ। दिलीप नाम भूपति, ठीक है। भूपति यानी राजा, ठीक। आगे है मगध राजपुत्री। तो मगध राजपुत्री यानी मगध की राजपुत्री कौन? सुदक्षिणा, ठीक है। तो मगध राजपुत्री का नाम है सुदक्षिणा, ठीक है। आगे है तस्य यानी उसकी सधर्मचारिणी। सधर्मचारिणी का मतलब होता है बच्चों पत्नी। सधर्मचारिणी यानी होता है धर्म पत्नी। सधर्मचारिणी का अर्थ हुआ धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या अंतर होता है यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप नहीं जानते हैं, आप जानना चाहते हैं तो हमें फिर कमेंट करिए और आप अपना सवाल टाइप करके हमें बताएंगे। नहीं तो आपको यदि पता है तो आप जो भी जानकारी रखते हैं इस विषय में तो हमें कमेंट करके बताएं कि पत्नी और धर्म पत्नी में क्या अंतर होता है। चलिए ठीक है, यह आज का आपका सवाल रहेगा। चलिए आगे है चासीत। तो च और आसीत दो शब्द हैं, उनको संधि करके यहाँ पर दीर्घ संधि करके चासीत बनाया। च धन आसीत। तो और आसीत यानी यह आसीत यानी था, भूतकाल का अर्थ है आसीत, ठीक है ना, था या थे। अब देखिए, अब इसका अर्थ समझो। आसीत पयोधि पर्यंत पृथ्वी प्रशासकाः इक्ष्वाकु वंशोद्भव लोक ललामा दिलीपो नाम भूपति मगधराज पुत्री सुदक्षिणा तस्य सधर्मचारिणी चासीत। मतलब ये हुआ कि समुद्र तक या सागर तक फैली हुई पृथ्वी का सम्राट, ठीक है, पृथ्वी का सम्राट इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न। इक्ष्वाकु वंशोद्भवः, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न लोक में श्रेष्ठ दिलीप नाम का राजा था। कौन था? दिलीप नाम का राजा, ठीक है। और मगधराज की पुत्री सुदक्षिणा उसकी धर्म पत्नी थी।
और मगध राज की पुत्री सुदक्षिणा उसकी धर्म पत्नी थी। सह धर्मचारिणी चासीत, तो सुदक्षिणा उसकी धर्म पत्नी थी। अच्छा, किसकी धर्म पत्नी थी बच्चों सुदक्षिणा? राजा दिलीप की। ठीक है, कहाँ की राजपुत्री? मगध की राजपुत्री। तो ये इसका मतलब हो जाता है। बहुत ही आसान है और हम आपको एक एक शब्द का अर्थ इसलिए बताते हैं कि और भी आसान हो जाए, क्योंकि जब शब्दों का अर्थ आप समझ जाते हैं तो सारा कुछ आसान अपने आप ही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुल गुरु वशिष्ठस्य त्रिकालदर्शिनाः परामर्शं प्रसादमेति मत्वा संतानहीनो स सम्राट पुत्र प्राप्त्यच्छया कामिन्या सुदक्षिणया स आत्मानं कामधेनु प्रसूतेः नंदिन्याः सेवायां नियोजितवान। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें जो मुख्य कहानी है उसकी ओर संकेत यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो देखिए, कुल गुरु वशिष्ठस्य, कुल गुरु वशिष्ठस्य का मतलब कुल गुरु वशिष्ठ। ठीक है, कुल गुरु वशिष्ठ यह हो गया। इसके बाद में त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी का मतलब त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों के दृष्टा। त्रिकालदर्शी होते हैं जो तीनों कालों को देख सकते हों। पहले त्रिकालदर्शी लोग हुआ करते थे, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। त्रिकालदर्शी का अर्थ होता है बच्चों जो तीनों ही कालों में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा, आपको बता सकते हैं। वर्तमान आपका देख ही रहे हैं और भूतकाल भी आपका देख करके बता सकते हैं कि आप इससे पहले क्या थे, और भविष्य भी बता सकते हैं। यानी वर्तमान, भूतकाल और भविष्य तीनों ही कालों के बारे में बताने वाला त्रिकालदर्शी होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि त्रिकालदर्शी परामर्शम यानी परामर्श। ठीक है, जैसे आप किसी को परामर्श देते हैं। ठीक है, सलाह मशवरा परामर्श। ठीक, प्रसादमिति, प्रसादमेति, तो प्रसादमेति का मतलब प्रसाद की तरह। प्रसाद यानी उसको प्रसाद मान करके, तो यानी कि प्रसाद या कृपा मान लो, प्रसाद मान करके या कृपा मान करके। ठीक है, परामर्श का मतलब परामर्श, उनकी सलाह मशवरा परामर्श को। ठीक, मत्वा यानी मान करके, संतानहीनो यानी संतान से हीन, स यानी वह, सम्राट यानी सम्राट, पुत्र प्राप्ति इच्छया, पुत्र प्राप्ति इच्छया। ठीक है, तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, पुत्र प्राप्ति इच्छया का मतलब क्या हुआ बच्चों? पुत्र प्राप्ति की इच्छा से। कामिन्यासु दक्षिणया, तो कामिन्यासु दक्षिणया का मतलब हो गया अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ। कौन? सुदक्षिणा के साथ, अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ। सह आत्मानं कामधेनु प्रसूते है, यानी इसमें फिर लिख रहा है सह, साथ में, स यानी साथ, आत्मानम यानी स्वयं को। आत्मानम का मतलब क्या होता है? स्वयं को। ठीक, कामधेनु प्रसूते, कामधेनु प्रसूते का मतलब होता है कामधेनु की पुत्री। कामधेनु प्रसूते का मतलब क्या हुआ? कामधेनु की पुत्री। ठीक है, तो कामधेनु की पुत्री कौन? नंदिन्याः सेवायाम नियोजितवान, नंदिन्या यानी नंदिनी की, सेवायाम यानी सेवा में, नियोजितवान, नियोजितवान यानी नियुक्त कर लिया। ठीक है, यानी नियुक्त कर दिया, सेवा में लगा लिया अपने आप को, ये इसका मतलब है। तो अब देखो इसका एक साथ आप पूरे का अर्थ देखें तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा इसका क्या अर्थ हुआ। चलिए देखिए, तो इसमें आप देखते चलेंगे त्रिकालदर्शी कुल गुरु वशिष्ठ के परामर्श को। ठीक है, जैसे जैसे लिख रहा है कुल गुरु वशिष्ठ से त्रिकालदर्शी परामर्शम, यानी त्रिकालदर्शी वशिष्ठ के परामर्श को, त्रिकालदर्शी कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श को प्रसाद या फिर कृपा दृष्टि मान करके संतान से हीन उस राजा ने या सम्राट ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पत्नी सुदक्षिणा के साथ में स्वयं को या अपने आप को कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा में नियुक्त कर दिया। नंदिनी की सेवा में लगा लिया अपने आप को, यानी उसकी सेवा करने में लग गए, नियुक्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार से वो दोनों सेवा करने में लग जाते हैं, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है बात दोस्तों यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं किस प्रकार से सेवा में लगते हैं। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है एकदा प्रभाते गुरुराज्ञया स प्रजाधिपाः
गंधमाल्यादिभिः स्वपत्न्याः संपूजितां पीत प्रतिबद्धवत्सां तां धेनुवनाय मुक्तवान। ठीक है, तो ये आपको इसमें दिख रहा है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर मतलब देखिए, एकदा यानी एक बार, एकदा यानी एक बार, प्रभाते यानी प्रभात यानी होता है आपका सुबह, प्रभाते यानी सुबह। ठीक है, तो एक बार प्रभाते यानी सुबह, गुरुराज्ञा यानी गुरु की आज्ञा से, स यानी वह, प्रजाधिपा यानी राजा, और गंधमाल्यादिभिः, गंधमाल्यादिभिः का मतलब होता है चंदन माल्यादि, चंदन माला इत्यादि। ठीक है, चंदन माला इत्यादि के द्वारा, स्वपत्न्या यानी अपनी पत्नी द्वारा, संपूजिताम, संपूजिताम यानी अच्छी तरह से पूजित, अच्छी तरह से पूजित। ठीक है, फिर लिख रहा है पीत प्रतिबद्ध वत्साम, पीत प्रतिबद्ध वत्साम का अर्थ होता है बच्चों दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली, दूध पी करके बंधे हुए बछड़े वाली। मतलब जब जिस गाय के बछड़े ने दूध पी लिया है और दूध पीने के बाद में बछड़े को बांध देते हैं, यानी जब बछड़े दूध पी लेता है उसके बाद में उस बछड़े को हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं कि दूध पी कर के बंधे हुए बछड़े वाली, दूध पी करके बंधे हुए बछड़े वाली, पीत यानी पी करके, प्रतिबद्ध यानी बंधे हुए, बत्साम यानी बछड़े, तो दूध पी करके बंधे हुए बछड़े वाली, ताम यानी उसको, धेनुम यानी गाय को, उस गाय को, वना यानी वन के लिए, मुक्तवान यानी छोड़ दिया, यानी उसको मुक्त कर दिया। किसके लिए? चरने के लिए, यानी जंगल में चराने के लिए उसको मुक्त कर दिया। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब इसका एक साथ मतलब समझो, एकदा से लेकर के एकदा प्रभाते गुरुराज्ञया स प्रजाधिपा से अर्थ आपको देखना है। एक बार प्रातः काल गुरु की आज्ञा से, ठीक है, उस राजा ने चंदन मालादि पूजन उपचारों से अपनी पत्नी के द्वारा अच्छी तरह से पूजित और दूध पीने पर जिसका बछड़ा बांध दिया गया है, ऐसी उस गाय यानी कि नंदिनी को वन के लिए चराने हेतु मुक्त किया गया। यानी कि उसको क्या किया गया? वन के लिए मुक्त किया गया। क्यों? चराने के लिए। किसको मुक्त किया गया? नंदिनी को। कैसी नंदिनी? कैसी नंदिनी को किया गया मुक्त? दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली उस नंदिनी को वन के लिए मुक्त किया गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, फिर लिख रहा है पवित्र पांशु मार्ग मनुगच्छताम, पवित्र पांशु मार्ग मनुगच्छताम दयिताम निवर्त्य धीरः स नृपः शरीर रक्षार्थम अनुयायी वर्गमपि ही निषेधयन एव मुक्तवान एवं उक्तवान। देखिए अब क्या लिख रहा है, पवित्रम पांशु मार्गम अनुगच्छताम। ठीक है, पवित्रम पांशु मार्गम अनुगच्छताम का अर्थ देखिए आप, पवित्र यानी पवित्र होता ही है, पांशु यानी होता है धूल, ठीक है, मार्ग यानी मार्ग होता है, अनुगच्छताम यानी उसका अनुगमन करते हुए। तो मतलब एक साथ देख लो इस पूरे शब्द का, पवित्र पांशु मार्गम अनुगच्छताम का अर्थ हो जाएगा पवित्र धूल वाले मार्ग में अनुगमन करते हुए। ठीक है, धूल यानी मिट्टी होती है, धूल मिट्टी, पवित्र धूल वाले मार्ग में अनुगमन करते हुए। फिर एक शब्द है दयिताम, दयिताम का अर्थ होता है अपनी प्रिय पत्नी को। दयिताम का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रिय पत्नी को। ठीक है, दयिताम का अर्थ क्या हुआ बच्चों? अपनी प्रिय पत्नी को। निवर्त्य, निवर्त्य का मतलब होता है लौटा करके, निवर्त्य यानी क्या होता है? लौटा करके। ठीक है, धीर यानी धैर्यशाली, स यानी वह, नृप यानी राजा, शरीर रक्षार्थम अनुयायी वर्गमपि। अब इसका अर्थ हो जाएगा आपका कि शरीर की रक्षा करने के लिए सेवक समुदाय को, यानी शरीर की रक्षा में लगे हुए सेवक समुदाय को। मतलब ये हुआ कि जैसे राजा हैं, तो राजा कहीं बाहर जाता है तो अकेला जाएगा क्या? नहीं, तो उसके साथ में बहुत सारे सैनिक, सेवक, सारे लोग एक साथ चलते हैं। तो वो सब क्या हुए? शरीर की रक्षा में लगे हुए सेवक समुदाय उसको कहते हैं। जैसे मान लो कोई बड़ा अधिकारी है, कोई मंत्री है, तो वो अकेला जाता है क्या? कितनी भीड़ उसके साथ जाती है, ऐसे आप समझ लो। तो जब राजा निकलेगा तो कितने लोग उसके साथ जाएंगे, सैनिक वगैरह। तो उन सबको भी मना कर दिया उसने, उनको भी मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि सेवक समुदाय को निषेधयन,
निषेधयन का मतलब होता है निषेध करता हुआ, यानी मना करता हुआ कि नहीं नहीं आवश्यकता नहीं, आप जाइए। एवं इस प्रकार उक्तवान, उनसे मना करता हुआ इस प्रकार से बोला। किन से बोला? उन शरीर की रक्षा में लगे हुए सेवक समुदाय को मना करते हुए, और अपनी पत्नी को लौटा करके उनको भी लौटा दिया। फिर क्या? इस प्रकार से बोला। ठीक है, अब इसका मतलब आप एक साथ समझ लीजिए, तो उसमें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक साथ हम इसका अर्थ बताते हैं। यहाँ से बताते हैं, देखिए, पवित्र पांशु मार्गम अनुगच्छताम से। ठीक है ना। देखिए पवित्र धूल वाले मार्ग में, पवित्र पांशु मार्गम अनुगच्छताम से देखना है, पवित्र धूल वाले मार्ग में अनुगमन करती हुई अपनी पत्नी को लौटा करके उस धैर्यशाली राजा ने अपने शरीर की रक्षा हेतु सेवक वर्ग को भी मना करते हुए इस प्रकार से कहा, या निषेध करते हुए इस प्रकार से कहा। क्या कहा? सुनिए। तो उसके बता रहे हैं वो आगे क्या कहा। तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्यम गुप्ता ही मनो प्रसूति। मना कर दिया उसने। और क्यों मना किया और क्या मना करते हुए क्या बोले? तो लिखा है कि न च अन्यत तस्य शरीर रक्षा, यानी अन्य किसी के द्वारा। न च अन्य तस्य शरीर रक्षा का मतलब हुआ कि अन्य किसी के द्वारा। देखो यहाँ पर आपको एक एक इसमें बताते हैं इसका। यहाँ लिख रहा है जैसे कि न च अन्य तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्यम गुप्ता ही मनुः प्रसूति। तो सीधा सा मतलब है इसका कि अन्य किसी के द्वारा उसके शरीर की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर रक्षा न च अन्य तस्य, यानी किसी अन्य के द्वारा शरीर रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्ववीर्यम गुप्ता ही मनुः प्रसूति। मनुः प्रसूति यानी मनु की संतान। ठीक है, क्योंकि मनु की संतान अपने स्वयं के पुरुषार्थ से ही संरक्षित होती है। स्ववीर्यम, स्ववीर्यम का मतलब होता है पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ से, अपनी ताकत से। ठीक है, गुप्ता ही मनुः प्रसूति, क्या होती है? पुरुषार्थ से ही संरक्षित होती है। क्या होती है? संरक्षित। तो ये आपको समझ में आ गया। स्ववीर्य गुप्ता यानी अपने ही स्वयं के पुरुषार्थ से संरक्षित होती है। गुप्ता संरक्षित होती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाता है। और दोबारा सुन लो चाहे आप, अन्य किसी के द्वारा उसके शरीर की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनु की संतान अपने स्वयं के पुरुषार्थ से ही, अपनी ही ताकत से संरक्षित होती है, अपने ही पुरुषार्थ से संरक्षित होती है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से सबसे मना कर। अब ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इसमें आपको हमने पूरी बात इसमें बताई, किस प्रकार से वो बता रहा है, कौन? राजा दिलीप। अब चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा है? तो लिख रहा है नंदिन्यनुचरो सह सम्राट विविधहि तत्संतुष्टि करैरुपायै तस्याः सपर्यायाम अनुरक्तो भवत्, अनुरक्तो अभवत्। ठीक है, इसका मतलब है नंदिन्य अनुचरो स। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि नंदिनी का अनुचर। नंदिन्य अनुचरो स का मतलब नंदिनी का क्या हुआ? अनुचर, यानी नंदिनी का सेवक मान लो या अनुचर मान लो। स यानी वह। ठीक, सम्राट यानी राजा, सम्राट। ठीक है ना। अब देखो यहाँ नंदिनी अनुचर, नंदिनी का अनुचर, स यानी वह, सम्राट हो गया। विविधई, विविधई का मतलब विविध प्रकार से, विविधई का मतलब विविध प्रकार से। तत्संतुष्टि करैरुपायै, तत्संतुष्टि करैरुपायै का मतलब हुआ कि उसको अनेक प्रकार से संतुष्ट करने के उपायों से, यानी संतुष्ट करने वाले अनेक उपायों से। ठीक है, तस्या, तस्या यानी उसके। ठीक है, सपर्यायाम अनुरक्तो अभवत्, सपर्यायाम। तो सपर्यायाम का मतलब होता है सेवा में। सपर्याम, सपर्याम, सपर्यायाम, सपर्यायाम का मतलब हुआ सेवा में। अनुरक्तो अभवत्, अनुरक्तो अभवत् का मतलब हो गया उसमें अनुरक्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अनुरक्त हो गया, यानी उसकी सेवा में संलग्न हो गया, संलग्न हो गया या अनुरक्त हो गया, ये इसका मतलब हुआ। आप इसका दोबारा अर्थ समझे पूरे का एक साथ। तो देखिए, नंदिनी गाय का सेवक, वह चक्रवर्ती राजा दिलीप विभिन्न प्रकार के उस नंदिनी को संतुष्ट करने वाले उपायों से,
अनेक प्रकार के उस नंदिनी गाय को संतुष्ट करने वाले उपायों से उसकी सेवा में संलग्न हुआ, उसकी सेवा में सपर्यायाम अनुरक्तो अभवत, उसकी सेवा में अनुरक्त हो गया। कौन हो गया? राजा दिलीप। अनेक प्रकार के उपायों से, जिससे जिन ऐसे ऐसे उपाय करने लगा जिससे कि वह संतुष्ट हो जाए। अब ऐसे क्या उपाय करने लगा, आगे इसमें आपको बताया जा रहा है। ठीक है, वो ऐसे हर प्रकार के उपाय करने लगा जिससे कि वह गाय क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए और उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्या बता रहा है, स कदाचित, ठीक है, रसवद्वितरणैः कदाचित कंडूयनैः दंश निवारणैः स्वच्छंद गमनैश्च ताम सेवितवान। देखिए किस प्रकार की बात, क्या बताया गया है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि स कदाचित रसवद्वी तृणहि, इसका मतलब हुआ रसवद्वी तृणहि। तृण का मतलब होता है तिनका। ठीक है, तृण यानी क्या होता है? तिनका। तो अब देखो, अब इसमें लिख रहा स यानी वह, कदाचित यानी कभी, तो रसवद्वी तृणहि यानी रसवद्वी का मतलब होता है रस युक्त यानी हरी भरी घास से। रसवद्वी तृणई का मतलब हुआ राजा हरी भरी घास से, यानी हरी भरी घास के द्वारा। रसवद्वी तृणई यानी कौन? वह यानी कौन? राजा। तो वह राजा कभी तो रसवद्वी तृणई यानी हरी भरी घास को खिला करके संतुष्ट करने का उपाय करता। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया स यानी वह, कदाचित यानी कभी, तो रसवद्वी तृणई यानी हरी भरी घास के द्वारा। फिर आगे लिख रहा है कदाचित, कदाचित यानी फिर कभी, कंडू यानी उसको खुजली करना यानी खुजलाने के द्वारा। जैसे खुजली चलते खुजालते ना हाथ पैरों को, ऐसे तो खुजलाने के द्वारा। जैसे गाय भैंसों को खुजालते हैं नहीं, जैसे मान लो गाय के माथे में खुजली चल रही है, पीठ में खुजली चल रही है, तो उसको हम खुजालते हैं ऐसे, तो कितना आराम मिलता है पता है ना आपको। ऐसे भैंस है, कोई भी जानवर है तो उसकी खुजली करते हो तो आराम मिलता है कि नहीं उसके, ऐसे ही। ठीक है, तो इसका मतलब कंडू यानी का मतलब खुजलाने के द्वारा। फिर लिख रहा है दंश निवारणई। दंश निवारणई का मतलब पशु को काटने वाले बड़े मच्छर आदि को भगा करके। ठीक है, जो दंश होते हैं, डांस जिनको कहते हैं, यानी उन जानवरों को भगा करके उनका निवारण करके। ठीक है, फिर लिख रहा है आगे आपका स्वच्छंद गमनैश्च। स्वच्छंद गमनैश्च, ठीक है, इसका मतलब हो गया स्वच्छंद रूप से दूर करने, यानी स्वच्छंद रूप से का मतलब बाधा रहित घूमने फिरने की सुविधा देने के द्वारा। स्वच्छंद गमनैश्च यानी स्वच्छंद रूप से अपनी इच्छा अनुसार घूमने फिरने की सुविधा देने के द्वारा। किसको? उस गाय को। ताम सेवितवान, उसकी सेवा करने लगा, उसकी सेवा करने लगा। तो क्या करने लगा? उसकी सेवा करने लगा इस प्रकार से। तो इसमें क्या क्या बताया देखो, एक साथ हम आपको समझाते हैं। देखिए तो लिखा हुआ है आपका यहाँ से देखो, स कदाचित रसविद वितरणई, तो वह कभी कोमल घासों के स्वादिष्ट ग्रासों को खिलाने, यानी हरी भरी घास को खिलाने से। ठीक है, तो वह कभी हरी भरी घास को खिलाने से, कभी खुजलाने के द्वारा, और कभी डांस आदि बन के मधु, ये मक्षी मच्छर या बड़े मच्छर आदि होते हैं उनको दूर करने के द्वारा, तथा बाधा रहित स्वच्छंद रूप से घूमने फिरने की सुविधा देने के द्वारा उसकी सेवा करने लगा। किसकी सेवा करने लगा? उस गाय नंदिनी की सेवा करने लगा। कैसे कैसे सेवा करने लगा? तो वो बताया है कि कभी तो कोमल हरी घास खिलाने से, कभी खुजलाने से, कभी मक्षी मच्छर डांस आदि को दूर करने से, कभी बाधा रहित स्वच्छंद रूप से घूमने फिरने की सुविधा देने से। इस प्रकार से उसकी सेवा करने लगा। कौन? राजा दिलीप इस प्रकार से उस नंदिनी की क्या करने लगा? सेवा करने लगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। भूपति रसौ जातः पूर्णा अनुचरो नंदिनी व्यवहाराणाम तद्यथा। बिल्कुल, भूपति रसौ जातः यानी राजा, यह राजा। भूपति रसौ राजा यानी भूपति यानी राजा होता है, असौ यानी यह। ठीक है, तो असव यानी यह, भूपति यानी राजा, जाता यानी हो गया। ठीक है, यह राजा पूर्ण रूप से
यानी क्या हो गया, पूर्णानुचरो, यानी पूर्ण रूप से अनुचर हो गया। किसका, नंदिनी के व्यवहाराणाम, नंदिनी के व्यवहारों का। तो राजा पूरी तरीका से नंदिनी के व्यवहारों का अनुचर हो गया। मतलब अनुचर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नंदिनी करती है वैसे वैसे राजा करता है। नंदिनी बैठ जाती है तो राजा ही बैठ जाता है, नंदिनी पानी पीती है तो वो भी पानी पीने लग जाता है, वो भी चलती है तो राजा भी चलता है। उसका अनुचर हो गया, जैसे छाया होती है उसकी तरह से। ठीक है, जैसे मान लो आप जहाँ जहाँ जाओगे तो आपकी छाया जाएगी कि नहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप बाजार में घूमने चले गए और छाया आपकी घर बैठी है, संभव नहीं है। अरे कौन सी छाया की बात कर रहे हो आप? हम जो कहना चाह रहे हैं वही समझो आप, और कोई छाया की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाता है। तो भूपति रसव जाता पूर्णानुचरो नंदिनी व्यवहाराणाम, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो राजा है, यह राजा पूर्ण रूप से पूरी तरह से नंदिनी के व्यवहारों का अनुसरण करने वाला हो गया, अनुकरण करने वाला हो गया। फिर लिखा है तत् यथा, तत् यथा यानी जैसे ही की, यानी जैसे की, तद यथा यानी जैसे की। ठीक है, तो तद यथा यानी जैसे कि। अब कैसे, इस श्लोक में आपको बताया जा रहा है कैसे हो गया। देखिए, तो लिखा हुआ है स्थिता स्थिता, तो लिखा हुआ है स्थिता स्थिता मुच्चलिता प्रयाताम निषेदुषीमासन बंद धीरः जलाभिलाषी जलमाददानाम छायेव ताम भूपतिरन्वगच्छत। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। स्थिताः स्थितायाम उच्चलिताः प्रयाताम निषेदुषीमासन बंधधीराः जलाभिलाषी जलमाददानाम छायेव ताम भूपतिरन्वगच्छत। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात इसमें बताई गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका अन्वय आपको बताते हैं, जिससे कि आपको अर्थ अच्छा समझ में आए और पूरा सरल हो जाए। तो अन्वय हो जाएगा, जैसे स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अन्वय। भूपति ही ताम स्थिताः प्रयाताम उच्चलिताः निषेदुषीम आसनबंध धीराः जलम आददानाम जलाभिलाषी छाया एव अन्वगच्छत। ठीक है, अब इसमें इनके अर्थ देख लो। ठीक है, अर्थ देखेंगे तो जैसे भूपति, भूपति यानी राजा होता है। ठीक है, भूपति ही यानी राजा, ताम यानी उसको, स्थिता यानी स्थित देख करके। ठीक है, तो राजा उसको स्थित देख करके। प्रयाताम उच्चलिता, तो प्रयाताम का मतलब होता है प्रस्थान करने वाली को, प्रयाताम। उच्चलिता का मतलब होता है उसको, उच्चलित यानी चलने पर। ठीक है, तो नंदिनी के चलने पर। ठीक है, निषेदुषीम आसन बंद धीरा, निषेदुषीम का मतलब आराम पूर्वक बैठी हुई को, निषेदुषीम का मतलब आराम पूर्वक बैठी हुई को, और आसन बंद धीरा यानी कि निश्चल रूप से बैठ जाता था, निश्चित रूप से यानी निश्चल रूप से क्या होता, बैठ जाता था। यह है आसन बंद धीरा का मतलब। फिर लिख रहा है जलम यानी जल, आददानाम यानी पीने पर, आददानाम यानी पीने पर, क्या, जल पीने पर। फिर जलाभिलाषीम सन, तो वो क्या होता, स्वयं जल पीने की इच्छा करते हुए, यानी स्वयं जल पीने की इच्छा करते हुए, जलाभिलाषी का अर्थ हो गया। छाया इव, छाया इव का मतलब छाया की तरह, छाया की तरह। अन्वगच्छन, अन्वगच्छत क्या हुआ, अनुसरण करता हुआ, करता था, यानी अन्वगच्छत यानी उसका अनुसरण करता था, किया करता था। क्या करता था, अनुसरण किया करता था। किसकी तरह, छाया की तरह। कौन करता था, राजा दिलीप। कैसे करता था, तो बताया कि नंदिनी के रुकने पर खुद रुक जाता था, उसके चलने पर खुद चलने लगता था, और गाय के बैठ जाने पर खुद बैठ जाता था, पानी पीने पर स्वयं पानी पीने की इच्छा करता था। इस प्रकार छाया के समान नंदिनी का अनुसरण किया करता था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें जैसे कि लिख रहा है स्थिताः स्थितायाम उच्चलिता प्रयाताम निषेदुषीमासनबंध धीरा जलाभिलाषी जलमादनानाम छायेव ताम भूपतिरन्वगच्छत। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात इसमें बताई गई है। अब इसका अर्थ समझ लो आप पूरे का, एक साथ हम इसका अर्थ बता देते हैं। तो अर्थ बहुत ही सिंपल है, कहने लगे इसका अर्थ हो जाएगा कि पृथ्वी की, ठीक है, प्रशासक या फिर महाराजा दिलीप उस नंदिनी के रुक जाने पर रुक जाते थे, उसके चलने पर स्वयं भी चलने लगते थे,
उसके बैठ जाने पर खुद भी निश्चल रूप से बैठ जाते थे। उसके पानी पीने पर स्वयं भी पानी पीने की इच्छा प्रकट करते थे। इस प्रकार छाया की तरह नंदिनी का अनुसरण करने लगे। छाया की तरह क्या करने लगे? नंदिनी का अनुसरण करने लगे। कौन करने लगे? राजा दिलीप। किसका अनुसरण करने लगे? उस नंदिनी गाय का अनुसरण करने लगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए लिखा हुआ है, सा नंदिनीं प्रतिदिनं दिवस पर्यन्तं स्वपरिभ्रमणेन दिगंतराणि पूतानि विधाय सायंकाले वसिष्ठाश्रमं प्रत्यावर्तमाना अपि तेन मध्यमलोकपालेनानुगताः धर्मानुष्ठानतोषिता साक्षात् श्रद्धैव शोभते स्म। बहुत ही सुंदर बात इसमें आपको बताई गई है। तो लिखा हुआ सा नंदिनी प्रतिदिनम, यानी वह नंदिनी प्रतिदिन। सा नंदिनी प्रतिदिनम का मतलब वह नंदिनी प्रतिदिन। ठीक है, दिवस पर्यंतम, तो वह नंदिनी प्रतिदिन हो गया। दिवस पर्यंतम का मतलब होता है आपका दिन भर। ठीक, स्वपरिभ्रमणेन का मतलब अपने भ्रमण से, अपने भ्रमण से दिगंतराणी का मतलब होता है दिशाओं को। ठीक है, चारों दिशाओं को। पूतानि विधाय का मतलब होता है पवित्र करके। पूतानि विधाय का मतलब क्या होता है बच्चों? पवित्र करके। सारे शब्द बता रहे हैं हम आपको, अच्छे से समझना है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला करके और अपन अच्छे से सफलता को प्राप्त करें, जिससे कि हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाए और जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ कुछ आपको मिल सके। दोस्तों, सायंकाले यानी कि शाम को, यानी सायंकाल के समय में वशिष्ठ आश्रम यानी वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रत्यावर्तमाना का मतलब होता है लौटती हुई। प्रत्यावर्तमाना का मतलब लौटती हुई। अपि यानी भी, तेन यानी उस। ठीक है, तेन यानी उस। कौन? मध्यम लोकपालेन अनुगता। तो ये पूरा का पूरा एक शब्द है आपका, इसका अर्थ हो जाएगा भूलोक के अधिपति राजा दिलीप के द्वारा। मध्यम लोकपालेन अनुगता का मतलब हो जाएगा भूलोक के अधिपति राजा दिलीप के द्वारा। धर्मानुष्ठान तोषिता, फिर लिख रहा है एक शब्द है धर्मानुष्ठान तोषिता। इसका अर्थ है बच्चों धार्मिक अनुष्ठान से युक्त। किससे युक्त? धार्मिक अनुष्ठान से युक्त। साक्षात श्रद्धैव शोभते स्म। साक्षात श्रद्धैव शोभते स्म का मतलब हुआ कि साक्षात रूप से, यानी साक्षात श्रद्धा के समान। साक्षात श्रद्धैव यानी साक्षात श्रद्धा की तरह शोभते स्म, सुशोभित होती थी। क्या होती थी? सुशोभित होती थी। किसकी तरह होती थी? साक्षात श्रद्धा की तरह सुशोभित होती थी। तो साक्षात श्रद्धा की तरह सुशोभित होती थी। अब इस पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ देखेंगे आप। तो लिखा हुआ है सा नंदिनी प्रतिदिनम, यहां से आप देखेंगे तो वह नंदिनी प्रतिदिन दिन भर अपने भ्रमण से दिशाओं को पवित्र करके शाम को वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर लौटती हुई उस भूलोक के अधिपति राजा दिलीप के द्वारा अनुकरण की जाती हुई धर्मानुष्ठान से युक्त साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित होती थी। कैसे सुशोभित होती थी? धर्मानुष्ठान से युक्त साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित होती थी, सुंदर प्रतीत होती थी। कौन? नंदिनी। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाता है। अब किसी भी प्रकार का सवाल आया तो आप कर सकते हो। ठीक है, मान लो जी आपके ये सवाल आ जाता है, आपके एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, जैसे कि ये आपका श्लोक है तो आपके श्लोक आ सकता है कि भाई इसका अर्थ लिखो आप, या फिर आपके कोई श्लोक, ये श्लोक दे दिया और फिर आपको पूछा जाए इससे कोई व्याकरण से संबंधित या कोई भी किसी तरह के प्रश्न इसमें से आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साहित्य से संबंधित, व्याकरण से संबंधित आपके कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं, या कोई पंक्ति आपको दे सकते हैं इसमें से और आपसे कहा जा सकता है कि कह कम प्रति कथयति, कौन इसमें किसके प्रति कह रहा है। ऐसे आपके सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। आगे चलिए, आगे लिखा हुआ राज्ञः धर्मपत्न्यपि वशिष्ठ धेनोर अनुयायिनम तम वनांतात
आवर्तमानम आवर्तमानम निर्निमेषलोचनाभ्याम अवलोकयन्ति तृप्तिम न लेभे, तृप्तिम न लेभे। तो मतलब ये हुआ बच्चों इसका, राज्ञः यानी राजा के, राज्ञः यानी क्या होता है, राजा के, ठीक है, या राजा की। धर्मपत्नी अपि यानी धर्मपत्नी भी, कौन है धर्मपत्नी, क्या नाम है, सुदक्षिणा। तो धर्मपत्नी भी वशिष्ठ धेनोर अनुयायिनम यानी महर्षि वशिष्ठ की गौ नंदिनी का अनुसरण करने वाले, गौ नंदिनी का अनुसरण करने वाले। वनांतात यानी वन से या तपोवन से। आवर्तमानम यानी कि लौटते हुए, आवर्तमानम का मतलब बच्चों लौटते हुए। निर्निमेष लोचनाभ्याम, निर्निमेष लोचनाभ्याम का मतलब बिना पलक झपकाए, ठीक है, नेत्रों से, बिना पलक झपकाए नेत्रों से। जैसे मान लो आपका कोई फेवरेट सीरियल आ रहा है, कोई नाटक चल रहा है, कोई टीवी पे आप कुछ देख रहे हैं, बहुत ही फेवरेट है, तो ऐसे देखेंगे आप, बिल्कुल टकटकी लगा के, आंखों की पलकों को भी नहीं झपकाएंगे, एकदम बिल्कुल एकदम टकटकी लगा के, बिल्कुल आंखों को हिलाएंगे भी नहीं, ऐसे। तो उसको कहते हैं अपलक, यानी बिना पलक झपकाए नेत्रों से। अवलोकयंती यानी देखती हुई। तृप्तिम न लेभे यानी तृप्त नहीं होती थी, तृप्ति को प्राप्त नहीं होती थी, यानी उसका मन नहीं भरता था, तृप्त नहीं होती थी। समझ के बाद, तृप्ति को प्राप्त नहीं होना यानी तृप्त नहीं होना। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा खाना है, खाना खा करके मन तृप्त हो गया, ऐसे। तो तृप्त होने का मतलब समझ गया, ये मतलब हुआ इसका। तो वो क्या, नेत्रों से देखती हुई तृप्त नहीं होती थी। फिर आगे लिखा हुआ है, इसी में देखो आगे लिख रहा है अहो, अगली पंक्ति में देखो आगे क्या लिख रहा है, अहो देखो, दिव्यमेतद् दृश्यम भवति स्म तदानीं प्रत्यावर्तन कालस्य। तो प्रत्यावर्तन काल यानी कि लौटने का काल, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका कि उस, अहो अरे, उस दिव्यमेतत् दृश्यम भवति यानी यह जो दृश्य है वो दिव्य होता था। तदानीं प्रत्यावर्तन काल से, इसका मतलब हो गया कि आहा या अरे, उस लौटने के समय का दृश्य अत्यंत दिव्य होता था। यानी प्रत्यावर्तन काल से तदानीं दिव्यमेतद् दृश्यम भवति स्म, यानी उस लौटने के समय का दृश्य अत्यंत दिव्य होता था। मतलब जब गाय जंगल से लौटती थी आश्रम की ओर, उस समय जब संध्या का समय रहता था, गोधूली का समय रहता था, गाय आती थी, उनके पैरों से धूल उड़ती थी, इधर जो सूर्य है वो अस्त होने वाला होता था। कितना सुंदर समय उस समय का लगता था, बहुत ही अच्छा वहाँ पर जो मनमोहक दृश्य प्रतीत होता था। तब इसमें कहा जा रहा है कि उस लौटने के समय का दृश्य अत्यंत दिव्य लगता था, बहुत ही सुंदर लगता था, ये इसका मतलब है। और इसी को फिर आगे, तो आगे देखिए किस प्रकार से श्लोक में इस चीज को बता रहे हैं। देखते हैं क्या बताते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, अब श्लोक के अंदर क्या बताया जा रहा है इसमें आप देखते हैं। बहुत ही अच्छी बात इसमें बताई गई है, किस प्रकार का दृश्य, बहुत ही सुंदर प्रतीत होने वाला दृश्य है, उसको श्लोक के माध्यम से किस प्रकार व्यक्त करते हैं। पुरस्कृतावर्तमनि पार्थिवेना प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्यः तदंतरे सा विरराजधेनु दिनक्षपामध्यगतेव संध्या। ठीक है, मतलब पुरस्कृतावर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या, ठीक है, तदंतरे सा विरराजधेनु दिनक्षपामध्यगतेव संध्या। मतलब देखो, इसका सीधा सा मतलब हो गया इसका। तो आप देखेंगे लिखा हुआ है पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेना। हाँ, तो पहले तो इसका आप अन्वय देखो, ठीक है, अन्वय देखेंगे, अन्वय के आधार पर ये बात आपको समझनी है। देखते हैं अन्वय क्या है इसका। देखो, अन्वय हो जाएगा वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिव धर्मपत्न्या प्रत्युद्गता सा धेनु तदंतरे दिनक्षपामध्यगता संध्या इव वीरराज।
ठीक है, विरराज, ये इसका अन्वय है। अब अन्वय के हिसाब से, अन्वय आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब अन्वय के हिसाब से हम इसके जो शब्द हैं, जो एक एक शब्द को हम जानते हैं। वर्तमनि, वर्तमनि का अर्थ होता है बच्चों रास्ता, ठीक है। क्या अर्थ होता है? रास्ता यानी मार्ग में, वर्तमनि यानी रास्ते में या मार्ग में, ठीक है। तो अर्थ हो गया रास्ते में या मार्ग में। पार्थिवेन, फिर लिख रहा है पार्थिवेन, पार्थिवेन का मतलब होता है राजा दिलीप से, तृतीया का रूप है। तो पार्थिवेन का अर्थ क्या हो गया? राजा दिलीप से। पुरस्कृता, पुरस्कृता का अर्थ होता है पुरः यानी आगे होता है, तो पुरस्कृता का अर्थ हुआ आगे की गई, आगे की गई, ठीक है, आगे है तो इसका अर्थ हुआ आगे की गई। फिर लिख रहा है पार्थिव धर्म पत्नियां, क्या लिख रहा है? पार्थिव धर्म पत्नियां। तो पार्थिव धर्म पत्नियां यानी राजा की धर्म पत्नी से, ठीक है, राजा की धर्म पत्नी से। तो ये इसका राजा की धर्म पत्नी से या राजा की धर्म पत्नी के द्वारा, ठीक है। अब देखो आगे लिख रहा है प्रत्युद्गता सा। प्रत्युद्गता का मतलब होता है अगवानी की गई, प्रत्युद्गता। तो प्रत्युद्गता का क्या अर्थ हुआ? अगवानी की गई। अगवानी का मतलब जानते हैं? अगवानी का मतलब होता है उसका स्वागत करना, यानी जैसे कोई मान लो अतिथि आता है तो हम क्या करते हैं? उसकी अगवानी करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, उसका मान सम्मान देते हैं उसको। तो अगवानी होता है आने पर जो हम करते हैं, ठीक है। तो क्या किया इसमें? प्रत्युद्गता यानी अगवानी की गई। सा यानी वह, धेनु यानी धेनु, तदंतरे, ठीक है। तदंतरे का मतलब होता है उन दोनों के बीच में, तत् अंतरे, अंतर यानी बीच में, तत् यानी उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो तदंतरे का एक साथ अर्थ हो गया उन दोनों के बीच में, ठीक। दिनक्षपा मध्यगता, दिनक्षपा मध्यगता का अर्थ हुआ बच्चों, ये पूरा एक शब्द है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दिन और रात के मध्य में उपस्थित, दिन और रात के मध्य में उपस्थित, ठीक। संध्या इव, संध्या इव का मतलब है संध्या के समान, यानी संध्या के समान। संध्या कहाँ होती है? दिन और रात के बीच में स्थित होती है संध्या, होती है कि नहीं होती है? यानी सुबह का समय और एक शाम का समय, उन दोनों के बीच का जो समय वो संध्या का समय होता है, यानी सायंकाल के समान। तो संध्या के समान वीरराजः यानी सुशोभित होती है या सुशोभित हुई, वीरराजः यानी सुशोभित हुई। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो अब इसका मतलब समझो कि वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृताः पार्थिव, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि तपोवन से वशिष्ठ आश्रम के समीप मार्ग में, तपोवन से वशिष्ठ आश्रम के समीप मार्ग में राजा दिलीप से आगे की गई, पुरस्कृता यानी राजा दिलीप से क्या की गई? आगे की गई, और सुदक्षिणा के द्वारा, अपनी पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा अगवानी की गई, प्रत्युद्गता यानी अगवानी की गई, वह नंदिनी गाय, वह नंदिनी गाय उन दोनों के बीच, तदंतरे यानी उन दोनों के बीच, उन दोनों के बीच दिनक्षपा मध्यगता यानी दिन एवं रात के बीच में स्थित सायंकाल के समान सुशोभित हुई, यानी दोनों पति पत्नी के बीच में उसी प्रकार सुंदर लग रही थी जैसे दिन और रात के बीच में सायंकाल का समय अच्छा प्रतीत होता है, बहुत सुंदर लगता है। उसी प्रकार वह नंदिनी गाय उन दोनों के बीच में, यानी राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच में उसी प्रकार प्रतीत हो रही थी। चाहो तो दोबारा अर्थ समझ सकते हो, दोबारा सुन सकते हो। तपोवन से वशिष्ठ आश्रम के समीप मार्ग में राजा दिलीप से आगे की गई, यानी राजा दिलीप ने आगे कर दिया गाय को और वो पीछे पीछे आ रहा है, आगे की गई और अपनी पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा अगवानी की गई वह नंदिनी गाय उन दोनों के बीच में, दिन और रात के बीच में स्थित सायंकाल के समान सुशोभित हुई। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखो, लिखा हुआ है साक्षात पात्रहस्ता सुदक्षिणा प्रतिसायं प्रत्युद्गतां तां प्रणम्यार्थ सिद्धे द्वारमिवास्याः श्रृंगान्तरं पूजयति स्म। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। बहुत ही
इसमें अच्छी बात है, अब आप देखेंगे साक्षत पात्र हस्ता। तो साक्षत पात्र हस्ता का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पर चावल आदि पूजन सामग्री के पात्र से युक्त हाथों वाली या पात्र से युक्त हाथ वाली, ठीक है, यानी जिनके हाथों में पूजन सामग्री और चावल आदि हो। तो अर्थ हो जाएगा साक्षत पात्र हस्ता, यानी चावल आदि पूजन सामग्री के पात्र से युक्त हाथ वाली। एक मतलब हाथ में पात्र ले रखा है, पात्र में चावल आदि रखे हुए हैं और पूजन सामग्री रखी हुई है, उसी को संस्कृत में कहा गया है साक्षत पात्र हस्ता, यानी चावल आदि पूजन सामग्री के पात्र से युक्त हाथ वाली। फिर लिखा है सुदक्षिणा, यानी सुदक्षिणा। प्रतिसायम, प्रतिसायम का मतलब प्रत्येक शाम को या प्रति सायंकाल, यानी प्रत्येक सायंकाल को, प्रत्येक सायंकाल को, ठीक है। फिर लिख रहा है प्रत्युदगताम, प्रत्युदगताम का मतलब अगवानी की गई को, अगवानी की गई, ताम यानी उसको, यानी प्रत्युदगताम ताम, अगवानी की गई उसको, किसको, गाय को। तो अगवानी की गई उसको। प्रणम्यार्थ सिद्धि, प्रणम्यार्थ सिद्धि। तो प्रणम्यार्थ सिद्धि का मतलब हुआ प्रणम्य एक शब्द हुआ और अर्थ सिद्धि दूसरा शब्द हुआ इसका। तो प्रणम्य का मतलब प्रणाम करके, प्रणम्य यानी क्या होता है बच्चों, प्रणाम करके। अर्थ सिद्धि का मतलब होता है अर्थ की सिद्धि, यानी मनोरथ की सिद्धि, मनोरथ सिद्धि के, ठीक है, मनोरथ सिद्धि के, मन की इच्छा पूरी करने की। तो मनोरथ सिद्धि के, ऐसा इसका अर्थ होता है। आगे लिख रहा है द्वारमिवास्यः, द्वारमिवास्या का मतलब लक्ष्य सिद्धि का मुख्य द्वार यही, ऐसा मानना, ठीक है, यानी लक्ष्य सिद्धि का मुख्य द्वार यही है ऐसा मानकर। द्वारम इव अस्याः, क्या, श्रृंगांतरम, श्रृंगांतरम का मतलब क्या होता है, यानी उसके दोनों सींगों के बीच में, यानी दोनों सींगों के मध्य भाग को, ठीक है, यानी मध्य भाग की, दोनों सींगों के बीच में जो बीच का भाग रहता है जहाँ पर तिलक लगाते हैं ना, ऐसे पूजा करते हैं। तो श्रृंगांतरम यानी दोनों सींगों के बीच के मध्य भाग की मध्य भाग को पूजयति स्म, यानी पूजती थी, पूजा करती थी, किस, क्या मान करके, द्वारमिवस्या, यानी कि लक्ष्य सिद्धि का मुख्य द्वार यही है ऐसा मान करके वो क्या करती थी, दोनों सींगों के मध्य स्थित भाग को पूजती थी, ठीक है। अब इसका मतलब एक बार पूरे का एक साथ समझ लो। चावल आदि पूजन सामग्री के पात्र को हाथ में लेकर सुदक्षिणा प्रत्येक सायंकाल को अगवानी की गई उस नंदिनी गाय को प्रणाम करके उसके मस्तिष्क को मनोरथ सिद्धि का द्वार मान करके पूजा करती थी, ठीक है, क्या करती थी, पूजा करती थी उसकी। तो आगे देखिए, अब देखो आगे, क्योंकि उनको पता था कि इनकी सेवा करने से ही हमारा मनोरथ सिद्ध होगा। आगे लिखा हुआ है सा पयस्विन्यपि स्तिमिता सती ताम सपर्याम स्वीकरोति स्म। अब सा पयस्विन्यपि मतलब हुआ सा यानी वह, पयस्विन्यपि यानी कि विशुद्ध गुणकारी दूध देने वाली भी, विशुद्ध गुणकारी दूध देने वाली भी, स्तिमिता सती, यानी स्तिमिता सती का मतलब होता निश्चल होकर, निश्चल होकर, ठीक है, निश्चल होकर, सती निश्चल होकर के, स्तिमिता सती यानी निश्चल होकर के, ताम यानी उनके, सपर्याम स्वीकरोति स्म, सपर्याम का मतलब होता है उनकी सेवा, यानी उनकी सेवा को स्वीकरोति स्म, स्वीकार करती थी, क्या करती थी, उनकी सेवा को स्वीकार करती थी। ये इसका मतलब हुआ। अब इसका पूरे का एक लाइन, पूरी लाइन का अर्थ समझो कि वह विशुद्ध गुणकारी दूध देने वाली, ठीक है, कैसा दूध देने वाली, विशुद्ध गुणकारी दूध देने वाली नंदिनी गाय भी निश्चल होकर के, एकदम बिल्कुल चुपचाप निश्चल होकर के उसकी पूजा को स्वीकार करती थी। किसकी पूजा को, राजा दिलीप और उसकी पत्नी की पूजा को स्वीकार करती थी, ठीक है, ये इसका मतलब है। फिर आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है भक्त्योपपन्नेषु तद विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरस्फलानि भवन्तीति मत्वा तौ दंपति परमानंदम लभेताम, परमानंदम लभेताम। तो इसका क्या मतलब हुआ देखिए,
भक्तयोपपन्नेषु, भक्तयोपपन्नेषु का मतलब होता है बच्चों पूज्य जनों के प्रति अनुराग युक्त जनों के विषय में, या फिर श्रद्धा से युक्त लोगों में, मतलब श्रद्धा से युक्त लोगों में, ये इसका अर्थ हुआ। तो भक्तयोपपन्नेषु का अर्थ हुआ श्रद्धा से युक्त लोगों में, ठीक है। फिर आगे लिख रहा है इसी में तद विधानाम प्रसाद चिन्नानी, ठीक है। तो लिखा हुआ है तद विधानाम प्रसाद चिन्नानी, तो इसका क्या मतलब है देखिए। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका, यानी भक्तयोपन्नेषु तद विधानाम प्रसाद चिन्नानी, तद विधानाम प्रसाद चिन्नानी। अब देखो इसका जो अर्थ होगा वो देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि महानुभावों की श्रद्धा से युक्त प्रसन्नता के चिन्ह। तद विधानाम प्रसाद चिन्नानी का अर्थ है, तद विधानाम प्रसाद चिन्नानी का अर्थ है कि महानुभावों की श्रद्धा से युक्त प्रसन्नता के चिन्ह, ठीक है। किसके चिन्ह? प्रसन्नता के चिन्ह। पुरस्फलानि भवन्ति, पुरस्फलानि भवन्ति, यानी निश्चित ही अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? पुरस्फलानि भवन्ति, निश्चित रूप से अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाले होते हैं, यानी अपनी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करने वाले होते हैं। मत्वा यानी मानकर, तौ यानी वे दोनों, दंपति यानी वे दोनों, पति पत्नी, परमानंदम अलभेताम, परमानंदम अलभेताम, यानी परम आनंद को प्राप्त करने लगे, ठीक है, परम आनंदित हो रहे, यानी ऐसा मानकर वे दोनों पति पत्नी क्या हो रहे? अत्यधिक प्रसन्न हुए या परम आनंद को प्राप्त किए या परम आनंद को प्राप्त करने लगे, ठीक है। अब इसका मतलब एक साथ समझ लो, पूरी पंक्ति का हम एक साथ अर्थ आपको बता देते हैं। यानी मतलब हो जाएगा इसका भक्तयोपन्नेषु, यानी भक्तों के प्रति नंदिनी जैसे महानुभावों की श्रद्धा से युक्त प्रसन्नता के चिन्ह निश्चित रूप से अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसा मान करके वे दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्न हुए, यानी परमानंद को प्राप्त हुए, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रहा है। सांध्य विधिम समाप्य तौ प्रतिदिनम दोहावसाने निषण्णाम ताम दोग्धेताम। तो अब देखो इसका मतलब हो गया सांध्य विधिम यानी संध्या विधि को, सांध्य विधिम का मतलब संध्या विधि को, समाप्य यानी समाप्त करके, तौ यानी वे दोनों, प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, दोहावसाने, दोहावसाने का मतलब होता है गाय का दूध दोहने के बाद, यानी दूध दोहने के बाद में, दूध धोना आप जानते हैं दूध निकालना होता है, तो दूध धोने के बाद में, ठीक है। निषण्णाम, तो निषण्णाम का मतलब बैठी हुई, निषण्णाम का मतलब क्या होता है? बैठी हुई। फिर आगे लिख रहा है ताम दोग्ध्रीम, ताम यानी उसको, दोग्ध्रीम का मतलब दोहो ली गई गाय को, यानी धो ली गई को, दोहो ली गई का मतलब होता है जिसका दूध निकाल लिया गया है उसको, ठीक है। तो धो ली गई हो जिसको, प्रतिदिनम असेवेताम यानी रोजाना उसकी सेवा करते थे, ठीक है, उसकी सेवा किया करते थे। कौन किया करते थे? दोनों पति पत्नी, राजा और सुदक्षिणा दोनों पति पत्नी क्या करते थे? सेवा किया करते थे। अब इसका मतलब एक साथ समझो। सांध्य विधि यानी संध्याकालीन या सांध्य विधि को या संध्या विधि को समाप्त करके वे दोनों पति पत्नी प्रतिदिन दूध दोहने के बाद बैठी हुई उस नंदिनी गाय की सेवा करते थे, उस नंदिनी गाय की क्या करते थे? सेवा करते थे। तो ये यहाँ तक हो गया आपका। वे दोनों पति पत्नी उस नंदिनी गाय की क्या करते थे? सेवा करते थे। अब देखो आगे लिखा हुआ है रात्रावपि तामंतिकन्यस्त बलि प्रदीपाम संपूज्य गृहिणी सहायः दिलीपः समुपविष्टां तामनुपविश्य क्रमेण यथाक्रमं सुप्तां शयनम अभजत, यथाक्रमं सुप्तां शयनम भजत, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ। रात्रावपि, रात्रावपि का मतलब रात्रि में भी, यानी रात में भी।
ताम अंतिकन्यस्त बलि प्रदीपाम, ठीक है, यानी कि रात में भी राजा दिलीप, ठीक है, अपनी जो धर्मपत्नी है उसके साथ में अंतिकन्यस्त बलि प्रदीपाम, यानी इसका मतलब हो गया जिसके पास भोज्य पदार्थ और प्रज्वलित दीपक रखे गए हों उसको, ठीक है, यानी जिसके पास में भोज्य पदार्थ रख दिए गए हों और प्रज्वलित दीपक रख दिया गया हो उसको। वो क्या करता था, रात को जब सोते थे तो उसके पास में भोजन पदार्थ रख देते, प्रज्वलित दीपक रख दिया करते थे, तो उसको कहते हैं अंतिकन्यस्त बलि प्रदीपाम, ठीक है। रात्रावपि यानी रात में भी राजा अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ भोज्य पदार्थ और प्रज्वलित दीपक पास में रख करके संपूज्य यानी अच्छी तरह पूजा करके गृहिणीम सहाय दिलीप यानी पत्नी के साथ राजा दिलीप वहीं पर समुपविष्टाम यानी उस बैठ जाते थे इसी क्रम में, ठीक है। समुपविष्टाम ताम अनुपविश्य यानी उसके बैठ जाने पर बैठ जाते थे इसी क्रम में यथाक्रमम सुप्ताम शयनम अभजत, और इसी क्रम में वे उसके सो जाने के पश्चात सो जाते थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब गाय बैठ जाती थी तो वे दोनों भी बैठ जाते थे, और गाय जब सो जाती थी तो वे दोनों भी उसी क्रम में सो जाया करते थे। ये इसका मतलब है यहाँ समझाने का, दोबारा से सुन लो आप चाहो तो, कि रात्रि में भी राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ में भोज्य पदार्थ और प्रज्वलित दीपक पास में रखकर बैठी हुई उस नंदिनी के पास बैठ जाते थे, यानी उस बैठी हुई गाय के पास खुद बैठ जाते थे, और इसी क्रम में उसके सो जाने के पश्चात वो खुद भी सो जाया करते थे, यानी वो भी सो जाया करते थे। इस प्रकार से वो उनकी सेवा करने लगे। फिर आगे लिखा हुआ है प्रातः काले सुप्तोत्थितायाम तस्याम उत्थितवान। प्रातः काले का मतलब सुबह, प्रातः काले सुप्तोत्थितायाम, सुप्तोत्थितायाम का मतलब उसके उठ जाने पर, उसके यानी सो करके उठने पर, सो करके उठने पर, सुप्तोत्थितायाम सो करके उठने पर, तस्याम उसके उत्थितवान उसके सो करके उठने पर खुद भी उठ जाया करते थे। तो इसका मतलब हो गया कि और प्रातः काल उसके उठने के बाद खुद भी उठ जाते थे, जब गाय जग जाती थी तो खुद भी जग जाते थे, ये इसका मतलब हुआ। फिर आगे देखिए आगे क्या लिख रहा है। आगे लिखा हुआ इत्थम प्रजार्थम गो सेवा व्रतम पालयता करुणावतारस्य तस् धीरस्य 21 दिनानि व्यपगतानि, धीरस्य 21 दिनानि व्यपगतानि। अब देखिए इत्थम इस प्रकार से प्रजार्थम यानी प्रजा के लिए, गो सेवा व्रतम यानी गो सेवा के व्रत का, पालयतः यानी पालन करते हुए, करुणावतारस्य करुणा के अवतार, तस्य यानी उसके, धीरज से एक करुणावतार यानी राजा दिलीप के धैर्यता के या धीरता के 21 दिनानि व्यपगतानि यानी 21 दिन बीत गए। मतलब इस प्रकार से संतान प्राप्ति के लिए गाय सेवा का व्रत पालन करते हुए करुणा के अवतार या करुणाशील, ठीक है, उस धैर्यशाली राजा के 21 दिन व्यतीत हो गए। 21 यानी क्या होता है 21, व्यपगतानि यानी बीत गए या व्यतीत हो गए। करुणावतार से यानी राजा दिलीप के, किसमें, पालयता यानी पालन, गो सेवा व्रत का पालन करते हुए उसके कितने दिन बीत गए, 21 दिन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 21 दिन उसने सेवा करी। अब उसकी परीक्षा का समय आ चुका है, ठीक है। अब देखो आगे, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला यहाँ पर आपका मोड़ आने वाला है। देखिए 21 के बाद में द्वाविंशे यानी 22वें दिन, द्वाविंशे दिने सा होम धेनु, कौन, सा होम धेनु आत्मानुचरस्य भावम जिज्ञासमाना हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका द्वाविंशे है, देखो यहाँ द्वाविंशे का मतलब होता है, देखो यहाँ पर है द्वाविंशे, तो द्वाविंशे का मतलब हुआ 22वें दिन, ठीक है। कौन से दिन, 22वें दिन। तो 22वें दिन सा यानी वह, मुनि होम धेनु, होम धेनु का मतलब हुआ कि मुनि महर्षि वशिष्ठ की यज्ञ साधना से उत्पन्न गाय नंदिनी, यानी उनकी होम धेनु से उत्पन्न हुई है ये,
यानी यज्ञ साधना भूत गौ नंदिनी, ठीक है, उनकी साधना से उत्पन्न की गई है। तो ये मतलब हो गया 22वें दिन वे महर्षि वशिष्ठ की यज्ञ साधना भूत नंदिनी गाय, ठीक है। आत्मानुचरस्य भावम, आत्मानुचर का मतलब अपने सेवक राजा दिलीप, ठीक है, अपने सेवक राजा दिलीप के भाव को जानने की इच्छा से। अब वो गाय राजा दिलीप की परीक्षा लेना चाहती है कि इसने वास्तव में मेरी सेवा ये मन से करी है या ईमानदारी से, किस प्रकार से करी है, उसकी अब जो सेवा करी है उसकी परीक्षा लेने का उसका मन किया, यानी उसके भाव को जानना चाहते, उसके भाव कैसे हैं अंदर के। तो भाव को जानने की इच्छा से हिमालय में, यानी हिमालय गुफायाम, हिमालय गुहायाम, गुहा यानी गुफा होता है, गुहा यानी गुफा, तो हिमालय गुफा में क्या हो गई, प्रवेश कर गई, प्रविष्टवती। कौन कर गई प्रवेश, नंदिनी गाय हिमालय की गुफा में प्रविष्ट कर गई। क्या वो जानना चाहती है कि अब देखते हैं अब ये कितनी सेवा की है और ये कितनी रक्षा मेरी कर पाते हैं। आगे लिखा है नंदिनी, अब देखो आगे लिख रहा है नंदिनी मनसापि हृंशयि न कदापि दमनीया इत्यवगत्य स राजा अद्रिशोभा दर्शने तत्परो अभवत, तत्परो अभवत। मतलब ये हुआ कि नंदिनी मनसापी, ठीक है, यानी नंदिनी मनसापी का मतलब जो नंदिनी गाय है उसका मन से भी, ठीक है, नंदिनी गाय जो है उसका मन से भी कोई भी हिंसक जंतु मन से भी आक्रमण नहीं कर सकते उस पर, ठीक है। हिंसई मनसापि हिंसही न कदापि दमनीय, दमनीय का मतलब आक्रमण करने से है, यहाँ पर दमनीय का मतलब क्या है, आक्रमण करने से है। तो दमनीय का मतलब हुआ आक्रमण करने योग्य, ठीक है। तो नंदिनी मनसापि हिंसई न कदापि दमनीय, यानी कभी भी मन से भी वो जो आक्रमण करने की योग्य नहीं थी, यानी कोई भी उस पर मन से भी आक्रमण करने की नहीं सोच सकता। इत्यवगत्य, ऐसा मान करके, ठीक है, इत्यवगत्य का मतलब ऐसा मान करके, कैसा मानकर कि उस नंदिनी के ऊपर हिंसक जीव जंतु मन से भी आक्रमण नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा मानकर। इत्यवगत्य का मतलब ऐसा मानकर सह राजा यानी वह राजा अद्रि शोभा दर्शने, अद्रि शोभा दर्शन का मतलब पर्वत की सुंदरता देखने में, अद्रि यानी पर्वत, पर्वत की शोभा देखने में तत्परो अभवत यानी तत्पर हो गया, यानी पर्वत की शोभा देखने में तत्पर हो गया, पर्वत की सुंदरता को देखने में लग गया राजा। और उसको पता था कि भाई इस गाय पर तो कोई जीव जंतु, कैसा भी हिंसक जीव जंतु आक्रमण करने की मन से भी नहीं सोच सकता, ठीक है। तो आराम से निश्चिंत था वो तो पर्वत की सुंदरता, तो उसको बहुत अच्छा पर्वत दिखा, बहुत अच्छी सुंदरता दिखी, तो उसको देखने में संलग्न हो गया इधर। अब आगे देखो अचानक उसी वक्त क्या होता है, देखिए आगे लिखा हुआ है तदंतरे अलक्षिताभ्युत्पतनः मृगंद्रैकाः ताम नंदिनी बलादाकृष्य बधाय प्रवृत्ताः। अब देखो यहाँ पर कुछ कहानी में मोड़ आने वाला है। उसी बीच में, तदंतरे का मतलब उसी बीच में, तदंतरे का मतलब क्या होता है, उसी बीच में। फिर लिखा है अलक्षिताभ्युत्पतनः, यानी अलक्षिताभ्युत्पतनः का अर्थ हुआ जिसके सामने से किए गए आक्रमण का पता ही नहीं चला, यानी आक्रमण इस तरह से किया जो पता ही नहीं चला सामने से, जिसके सामने से किए गए आक्रमण का पता ही नहीं चला, ये अलक्षिताभ्युत्पतनः का अर्थ हुआ। मृगेन्द्रेकः, मृगेन्द्रेकः का मतलब एक सिंह ने, एक शेर ने, ताम नंदिनी उस नंदिनी को बलाद आकृष्य, बलाद आकृष्य का मतलब हुआ जबरदस्ती, बलपूर्वक खींच करके, बलपूर्वक खींच करके बधाय प्रवृत्तः, बधा यानी वध करने के लिए, उसको मारने के लिए प्रवृत्त हुआ, ठीक है, उसको मारने के लिए क्या हुआ, प्रवृत्त हुआ। कौन हुआ, एक शेर। अब देखो आगे क्या हुआ। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, क्या सिचुएशन है, क्या कहानी है चल रही है, वो आपको समझ में आ गई। अब देखो तदाक्रांदितम, तदाक्रांदितम, फिर लिख रहा है आगे तदाक्रांदितम श्रुत्वा नगेन्द्रासक्ताम, तदाक्रांदितम श्रुत्वा नगेन्द्र। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है।
चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है। तदा आक्रांदितम श्रुत्वा नगेन्द्राशक्ताम दृष्टिमाकृष्य स राजा यदा गाम विलोकयति स्म तदा गविस्थितामेकम केशरीणम अपश्यत। ठीक है, मतलब ये हुआ इसका कि तदाक्रांदितम यानी उसकी आक्रंदन यानी चित्कार को सुन करके, उसकी चित्कार को सुन करके, श्रुत्वा यानी सुन करके, आक्रंदन को सुन करके, चित्कार को सुन करके, नगेन्द्रासक्ताम यानी पर्वत पर टिकी हुई दृष्टि को हटा करके, नगेन्द्रासक्ताम दृष्टिमाकृष्य, नगेंद्र यानी पर्वत देखने में जो आसक्त हुआ, यानी पर्वत देखने में जिसकी दृष्टि लगी हुई थी, उसको दृष्टिमाकृष्य यानी उस दृष्टि को हटा करके, सह राजा यानी वह राजा, यदा यानी जब, गाम विलोकयति यानी गाय को देखता है, तो तदा गविस्थिताम एकम केसरीणम अपश्यत, तो गाय पर स्थित एक शेर को देखा। यानी जब उसने गाय को देख रहा था तभी उसने गाय पर स्थित एक शेर को देखा। मतलब पंक्ति का दोबारा समझ, मतलब ये हुआ कि जब करुणा युक्त आक्रंदन या चित्कार को सुनकर पर्वत पर लगी हुई आसक्त या टिकी हुई दृष्टि को हटाकर वह राजा दिलीप जब गाय को देख रहा था तभी उसने गाय पर स्थित एक शेर को देखा, तभी उसने गाय पर स्थित एक शेर को देखा। ये इसका मतलब हो जाता है। अब देखो आगे क्या है। सहसा शरण्यः स मृगेन्द्रगामी मृगेन्द्रवदाय निःसंगाक्षरमुद्धर्तुमैच्छत्। मतलब सहसा शरण्यः यानी अचानक, शरण्य यानी शरणागत रक्षक। ठीक है, ये विशेषण है इसकी राजा दिलीप के। सहसा शरण्य यानी अचानक शरणागत के रक्षक, सह यानी वह, मृगेन्द्रगामी यानी शेर के समान चाल चलने वाले, मृगेन्द्रगामी यानी मृग के समान चाल चलने वाले, मृग इंद्र के समान चाल चलने वाले। तो मृगेन्द्र का मतलब शेर होता है, तो शेर के समान चाल चलने वाले उस राजा दिलीप ने मृगेन्द्र बधाए उस शेर का वध करने के लिए निशंगाक्षरमुद्धर्तुमैच्छत्, मतलब उस शेर का वध करने के लिए अपने तर्कस से बाण निकालने की इच्छा की, तर्कस से बाण निकालने की इच्छा की। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में फिर लिख रहा है तस्य दक्षिण कर सायक पुंखे सक्तांगुली ही अभवत। ठीक है, मतलब तस्य यानी उसकी, तस्य यानी उसकी क्या, शायक पुंखे यानी बाण की जड़ में, शायक पुंखे का मतलब बाण की जड़ में, दक्षिण कर यानी दाएं हाथ। ठीक है, दायां हाथ उसके दाएं हाथ में। ठीक है, यानी उसके दाहिने हाथ की बाण के मूल यानी कि जड़ में उंगलियां चिपक गईं, यानी जैसे उसने बाण को ऐसे पकड़ा हुआ तो उसमें उसकी जो उंगलियां हैं वो वहीं की वहीं चिपक गई उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका यहाँ तक का। तस्य दक्षिण कर सायक पुंख्य सक्तांगुली भवत, यानी उसकी जो उंगलियां थी वो क्या है, उससे चिपक गई। दोबारा सुन लो, उसके दाहिने हाथ की बाण के मूल जड़ में यानी मूल प्रदेश में उंगलियां चिपक गईं। उसके बाण का जो मूल भाग है ना, जड़ नीचे से यहाँ से पकड़ के बाण को लगा के खींचते हैं अपने से, तो वहाँ से उसकी उंगलियां उसी से चिपक गईं। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। फिर आगे देखिए, आगे लिख रहा है फिर विवृद्धमन्युः स धनुर्धरः पुरः स्थितमप्यागस्कृतं न किंचिदपि कुर्वाणो स्वतेजोभिरन्तः अतप्यत। मतलब ये हुआ कि वह राजा, यानी फिर लिख रहा है कि स विवृद्धमन्यु, विवृद्धमन्यु का मतलब हुआ है इस बड़े हुए क्रोध वाला, जिसका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो उसको कहते हैं विवृद्धमन्यु। यानी इससे बड़े हुए क्रोध वाला वह धनुर्धरा यानी धनुर्धारी राजा दिलीप। ठीक है, पुरः स्थितम, पुरः स्थितम का मतलब सामने स्थित, सामने स्थित, आगस्कृतम यानी अपराधी का भी, अपराधी होने पर भी, ना किंचित अपि कुर्वाणा नहीं कुछ भी नहीं करता हुआ, अपराधी सामने होने पर भी कुछ भी नहीं करता हुआ,
स्वतेजोभिरन्तः, यानी अपने तेज से भीतर ही भीतर जलने लगा, अपने ही तेज से भीतर ही भीतर जलने लगा। क्यों जलने लगा? क्योंकि वो इतना धनुर्धारी, ताकतवर और सब कुछ होते हुए अत्यधिक क्रोध से उत्पन्न, क्रोध वाला वह धनुर्धारी अपराधी को सामने देखते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वह अपने ही तेज से अंदर ही अंदर जलने लगा। ये इसका मतलब हुआ। अब देखो आगे क्या लिख रहा है, देखते हैं। आगे लिखा हुआ तम सिंगोरुषत्वम विस्मितम विस्मापयन सिंह मनुष्यवाचा एवं उक्तवान। ठीक है, अब देखिए आगे फिर लिख रहा है आगे कि सिंह के समान लिख रहा है तम, यानी उसको सिंघोरुसत्वम लिख रहा है ना, सिंगोरुसत्वम। तो सिंगोरुसत्वम का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा सिंह के समान अपराजेय मनोबल से युक्त, सिंह के समान अपराजेय मनोबल से युक्त। ठीक है, सिंगोरुसत्वम का अर्थ है ये। विस्मितम यानी आश्चर्यचकित करते हुए। ठीक है, आश्चर्यचकित, विस्मितम यानी आश्चर्यचकित, और विस्मापयन, विस्मापयन का मतलब आश्चर्यचकित करते हुए। ठीक है, सिंह यानी शेर, मनुष्य वाचा का मतलब मनुष्य की वाणी में, एवं उक्तवान का मतलब इस प्रकार से बोला, एवं उक्तवान का मतलब इस प्रकार से बोला। तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब हुआ कि सिंह के समान अत्यधिक पराक्रमी एवं आश्चर्यचकित उस राजा को और अधिक आश्चर्यचकित करते हुए सिंह मनुष्य की वाणी में इस प्रकार से बोला। अब देखो वो मनुष्य की वाणी में बोला, यानी उसको आश्चर्यचकित करते हुए और अधिक आश्चर्यचकित करने के लिए मनुष्य की वाणी में बोला। कौन बोला? वो शेर बोला। क्या बोला? सुनिए। शेर कह रहा है उससे, महीपाल तव श्रमेण प्रयोक्तमप्यस्तिमितो वृथा स्यात् न पादपुन्मूलन शक्तिरः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। बहुत ही सुंदर बात बताई है। तो वो कहने लगा कि अलम महीपाल। अब इसका अन्वय देखो आप। ठीक है, अन्वय से क्या होगा कि अर्थ आपको समझ में आएगा इसका कि इसका मतलब क्या है। तो लिख रहा है अन्वय कि महीपाल, यह अन्वय दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, महीपाल तब श्रमेण अलम इतः प्रयुक्तम अपि अस्त्रम वृथा स्यात् ही पादपोन्मूलन शक्ति ही मारुतस्य रह शिलोच्चये न मूर्छति, शिलोच्चये न मूर्छति। मतलब ये हुआ महीपाल यानी राजा, तव श्रमेण अलम यानी तुम्हारा जो श्रम है वो बहुत है, बस रहने दो, रहने दो, व्यर्थ में श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इता यानी इससे, प्रयुक्तम अपि अस्त्रम यानी तुम जो अस्त्र प्रयुक्त कर रहे हो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी आपका जो श्रम है वो श्रम करना व्यर्थ है। ये राजा आपका परिश्रम करना व्यर्थ है। ठीक है, अलम महीपाल तव श्रमेण, आपका जो श्रम करना है वो क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि मेरे ऊपर आपका वान विफल हो जाएगा। ठीक है, यानी महीपाल तव श्रमेण अलम इतः प्रयुक्तम अपि अस्त्रम वृथा स्यात्, यानी मेरे ऊपर जो आपका बाण है वो विफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। क्योंकि ही यानी क्योंकि पादोन्मूलन शक्ति मारुतस्य रह, क्योंकि छोटे वृक्षों को उखाड़ने की शक्ति रखने वाला वायु वेग, वायु का वेग केवल पर्वत की, छोटे वृक्षों को उखाड़ने की शक्ति रखने वाला वायु का वेग पर्वत के सामने निष्फल हो जाता है। पादोन्मूलन शक्ति मारुतस्य रह शिलोच्चये न मूर्छति, यानी पर्वत के सामने निष्फल हो जाता है। मतलब ये कहा उसने कि अरे राजा रहने दो, आप व्यर्थ में ये आप जो श्रम कर रहे हो वो व्यर्थ ही जाएगा आपका, क्योंकि आपका बाण मेरे ऊपर निष्फल हो जाएगा। क्योंकि जो हवा है, जो आंधी है या हवा का जो वेग है वो पेड़ों को उखाड़ सकता है लेकिन पर्वत को हिला भी नहीं सकता। इसीलिए कहा कि छोटे वृक्षों को उखाड़ने की शक्ति रखने वाला वायु का वेग पर्वत के सामने निष्फल हो जाता है, वो पर्वत को हिला भी नहीं सकता। इस प्रकार रहने दो, रहने दो, आपका बाण नहीं चलेगा, बस रहने दीजिए, आप ये व्यर्थ का परिश्रम मत करिए। इस प्रकार से उसने कहा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर, इस लेसन में
इतना ही पर्याप्त रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, इस वजह से हम आपको बताते चले। इसमें एक वीडियो और रहेगा जिसमें आपका लास्ट बचा हुआ आपका पूरा कंप्लीट इसमें बताया जाएगा। अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अब राजा और भी गुस्सा हो जाता है। राजा सोचने लगा कि ऐसा कैसा शेर है, एक तो मनुष्य की भाषा में बोल रहा है और मेरे को चुनौती दे रहा है और मेरे को इस प्रकार से कुछ समझ ही नहीं रहा है। बहुत ही एक शक्तिशाली राजा, धनुर्धारी होते हुए भी मेरे को कुछ भी नहीं मान रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। अब क्रोधित होने के बाद में आगे क्या होता है, आगे की कहानी में क्या होता है, जानेंगे अगले एपिसोड में। चलिए, तब तक के लिए इंतजार करिए आप अगले एपिसोड का, और इसी को आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अच्छे से सुनिए, आनंद लीजिए और अपनी एग्जाम में अच्छे नंबर आप लेकर आएंगे, ऐसी हम आशा और उम्मीद करते हैं। आप सुन रहे हैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।